नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिव महापुराण का मैं आपको विधिवेंसर संहिता से बता रही हूँ, जो शिव पुराण का परिचय किस तरीके से साधु महाराज देते हैं और कैसे उनके गुरुदेव से और बात करते हैं और उनके बारे में वो सब व्यास जी को स्मरण कराते हैं। इसी के बारे में आज मैं शिव पुराण का एक अध्याय आपको बताऊंगी। जैसे सूत जी कहते हैं कि साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, जिसको आपका यह प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है। गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदरपूर्वक उसको सुनना। सबसे उत्तम यह शिव पुराण है, वेदांत में है, सार सर्वस्व है, वक्ता है और इसमें श्रोता समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले होते हैं। और इतना ही इसमें नहीं है कि जो परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला होता है, वह कली की कलमश राशि का विनाश करने वाला भी होता है। उसमें भगवान शिव की उत्तम यश का वर्णन होता है, ब्राह्मणों का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का। इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्र उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से कि वे कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाते हैं और कलयुग में महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरते हैं जब तक यहाँ शिव महापुराण का उदय नहीं होगा। उसे वेद के तुल्य माना जाता है। वह वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनाय संहिता, उपा संहिता, मार्त संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहर्ष कोटि रुद्र संहिता, वायुवीर संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद खंड हैं, जो 12 संहिता अत्यंत पूर्णमयी मानी गई है। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोक की संख्या बता रहा हूँ। आप लोगों को यह सब आदर पूर्वक सुनना है। विंध्येश्वर संहिता 10,000 श्लोकों में और रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उपा संहिता भी, मार्त संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। जो ब्राह्मण एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000 हैं। शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 है, सहस्त्र कोटि संहिता में 11,000, वायु संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की जो कर्म संख्या थी, जो विचार थे हमारे, तो इसी में शिव पुराण का जो स्थान था वो चौथा था। इसमें 7 संहिताएं भी थी, जो पूर्व काल में भगवान शिव के श्लोकों में संख्या में 100 करोड़ श्लोकों से भी पुराण ग्रंथ किया गया था। सृष्टि के आदि निर्मित थे। पुराण साहित्य था। द्वापर में युगों में द्वैपनीय था और महर्षियों का पुराण 18 भागों में विभाजन कर दिया गया था। तो इसका संपूर्ण पुराणों में स्वरूप केवल उसके 4 लाख श्लोकों तक रह गया था। तब शिव पुराण 24,000 श्लोकों के प्रतिपादन किया गया। इसकी श्लोक की जो संख्या थी वो वेद तुल्य पुराण 7 संहिता में बटा हुआ था। इसकी पहली संहिता विंध्येश्वरी संहिता थी, जो दूसरी संहिता को समझनी चाहिए। तीसरी संहिता रुद्र संहिता, इसी में सारी 7वीं का नाम भी वायु संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी जाती थी। तो इन 7 संहिताओं से शिव पुराण का वेद से तुल्य प्रामाणिक उत्कृष्ट प्रदान करने वाला था। तो इसी में जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला और सत्पुरुष को कल्याण प्रदान करने वाला इस वेदांत विज्ञानमय प्रधान निकृष्ट धर्म का प्रतिपादन क्या करता था। ईर्ष्या रहित कारण करने वाला विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है और मंत्र समूह का संकल्प का धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी इसमें वर्णन किया गया है। उत्तम शिव महापुराण है, समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेदांत में वेद रूप से विलक्षित
परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है और इसे आदर से ही पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए। भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को ये प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद।